नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव पेटीएम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि यूपीपी का हमारा आगाज बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उसी क्रम में हम आपके सामने तीसरा वीडियो लेकर यहाँ पे उपस्थित हूँ। जहाँ पे थंबनेल में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि आज का जो तीसरा चैप्टर है हमारा भारत के तटीय राज्य, यानी कि भारत के वो क्षेत्र जो समुद्र से लगे हैं, उनके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। देखेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं। चलिए दोस्तों, ज्यादा लेट न करते हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला स्लाइड है, यहाँ पे जो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि तटीय सीमा, यानी कि जो हमारे तट हैं भारत के, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये हमारा प्यारा भारत देश है, ठीक है। जो व्हाइट कलर से जो चीजें बनी हुई है, ये हमारे समुद्र तट से नहीं लगे हुए हैं। तो समुद्र तट से कहने का अर्थ ये है कि सबसे पहले तो ये जानिए कि कहाँ कहाँ पे भारत के समुद्र स्थित है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अरबियन सी लिखा हुआ है, यानी कि अरब सागर। भारत के वेस्ट यानी पश्चिम के क्षेत्र में यहाँ पे अरब सागर है। कौन सा सागर? अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर। और भारत के पूरब क्षेत्र में यहाँ पे बंगाल की खाड़ी स्थित है, यानी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो पूरब में बे ऑफ बंगाल, पश्चिम में अरेबियन सी, और सबसे नीचे यानी दक्षिण में आपके इंडियन ओशियन दिख रहा होगा, ये हिंद महासागर। तो ये तीन तरफ से पानी से यानी कि समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। तो भारत के इन्हीं क्षेत्रों में भारत के वो राज्य स्थित हैं जो इन तटों से लगे हुए हैं, यानी समुद्र से लगे हुए हैं। तो समुद्र से लगा हुआ स्थलखंड तट कहलाता है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं जो इस समुद्री सीमा से लगे हुए हैं, समुद्र या समुद्र के पानी से लगे हुए हैं। तो यहाँ पे लिस्टिंग की गई है। जैसे अगर बात करें कि अगर मुख्य भूमि की बात करें, यानी ये जितने भी आपके ये वाले पॉइंट दिख रहे हैं, ये जितने भी पॉइंट आपके दिख रहे हैं कि ये गुजरात से लेकर के, है ना, गुजरात से लेकर के ये पूरा जो येलो कलर का है, ये पूरा, इन सबों का अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल मुख्य भूमि की जो लंबाई है जो तट से लगे हुए 6100 किलोमीटर है। और यहाँ पे कुछ द्वीप भी हैं, जैसे द्वीप समूह आपके लक्षद्वीप हैं पश्चिम में, और पूरब में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी कि बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो इन सभी की लंबाई, इनकी अगर केवल लंबाई देखते हैं तो 1416.6 किलोमीटर, यानी मेन लैंड का जो आपका ये तट की सीमा है वो 6100 किलोमीटर है, और जो द्वीप की सीमा है वो 1416.6 किलोमीटर, ठीक है। अब इन्हें अगर टोटल कर देते हैं तो टोटल आता है 6516.6 किलोमीटर, यानी 7516.6 किलोमीटर भारत के कुल तट की लंबाई है, ठीक है। कल की वीडियो में हमने बताया था कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कुल 15106.6 किलोमीटर है, या उसे संपूर्ण रूप से 15200 किलोमीटर मान सकते हैं। उसी क्रम में अगर पूछेगा कि भारत के तट की लंबाई कुल कितनी है, तो आप बताओगे कि 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि वो राज्य कौन कौन से जिनकी तटीय सीमा सबसे लंबी है, और वो कौन से राज्य जिनकी तटीय सीमा सबसे कम है। तो चलिए, यहाँ पे पहले नंबर पे दिया हुआ है गुजरात, ठीक है। तो यहाँ पे आइए देखेंगे कि गुजरात कहाँ पे है। तो गुजरात भारत के पश्चिम में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है आपका गुजरात। अब इसका सीमा देखेंगे कि ये किलोमीटर में 1214 किलोमीटर है, कहीं कहीं 1600 किलोमीटर भी दिया रहता है। तो आपको ये जानना है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा समुद्र से लगी है। तो आप कहेंगे गुजरात है, ठीक है। कितनी है? तो 1214, कहीं कहीं 1600 किलोमीटर का भी जिक्र किया जाता है, ठीक है। तो 1600 किलोमीटर या 1200 मैक्सिमम गुजरात के ही आपकी तट सीमा लगी हुई है। सेकेंड नंबर पे है आपका आंध्र प्रदेश। तो आइए देखते हैं आंध्र प्रदेश कहाँ पे है। ये हो गया आपका गुजरात, पश्चिम में गुजरात है, पश्चिम में आपका ये गुजरात है। इस क्षेत्र में देखेंगे कि आंध्र प्रदेश, ये वाला ये स्टेट आपका आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। सेकेंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश। तो सेकेंड सबसे बड़ा राज्य जो तट से लगा हुआ आंध्र प्रदेश है। पहला क्वेश्चन तो ये कि सेकेंड नंबर पे भारतीय तटीय राज्य सबसे बड़ा कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। नहीं तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत, ये प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें भी सबसे बड़ा राज्य जो होगा वो आंध्र प्रदेश होगा, जिसकी तटीय सीमा मैक्सिमम है। यानी कि ये प्रायद्वीपीय भारत का, ये प्रायद्वीपीय भारत का लार्जेस्ट होगा, सबसे बड़ी सीमा वाला राज्य हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। नहीं तो ओवरऑल ये सेकंड नंबर पे आएगा।
फिर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की सीमा तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा लगी हुई है, कितनी है तो भाई कहेंगे 906 किलोमीटर है। महाराष्ट्र, ये आपका महाराष्ट्र राज्य दिख रहा होगा, महाराष्ट्र, तो चौथे नंबर पे महाराष्ट्र का नंबर है, 652 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। केरल है पांचवें नंबर पे 570 किलोमीटर, ये आपका केरल राज्य रहा, ठीक है ना। केरल है, कितनी सीमा लगी है 570 किलोमीटर। उड़ीसा का 485 किलोमीटर। कर्नाटक का, उड़ीसा देखेंगे अब कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए बच्चों की उड़ीसा ये वाला ये राज्य है जो बंगाल की खाड़ी से लगता है, ठीक है, ये उड़ीसा। इसकी पोजीशन क्या है भाई तटीय सीमा में, तो कहेंगे सर 6वें नंबर पे है उड़ीसा की। 7वें नंबर पे कर्नाटक है, 7वें नंबर पे ये रहा कर्नाटक, ठीक है ना। महाराष्ट्र से ऊपर गिरा हुआ है, नीचे से इसके केरला लगा और पूर्व में आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है, ठीक है ना। और दक्षिण पूर्व में ये तमिलनाडु राज्य से लगा हुआ है, यानी कर्नाटक का नंबर 7वें पोजीशन पे आता है, 280 किलोमीटर की सीमा की लंबाई है, ठीक है। 8वें पे आपका पश्चिम बंगाल, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ राज्य है, बंगाल की खाड़ी से कौन सा राज्य है भाई, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। लंबाई की बात करेंगे तो 158 किलोमीटर है इसकी लंबाई, इसके तट की लंबाई है। और लास्ट पे 9 नंबर पे आपका राज्य आ जाएगा गोवा, ठीक है, इसकी जो तटीय लंबाई बनती है वो 101 किलोमीटर। तो आप देखेंगे कि ये सीक्वेंस में सारी चीज दी गई है, मैक्सिमम टू एकदम मिनिमम अमाउंट तक दी गई है। अब मैक्सिमम से मिनिमम की स्टेज पे पहुंचेंगे तो गोवा सबसे लीस्ट स्टेट होगा जिसकी तटीय सीमा सबसे छोटी है, ठीक है। तो आपने देखा कि मैक्सिमम गुजरात की, मिनिमम आपका गोवा इसमें इस नंबर पे आता है। और प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे कौन आएगा भाई, तो आप कहेंगे कि सर आंध्र प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। तो इस मैप को अच्छे से बिल्कुल देखिएगा, कौन सा राज्य किस दिशा में है ना, और किसकी सीमा किससे लगती है। चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के नाम भी दिए गए हैं जो तट पर स्थित हैं, है ना। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तट पर स्थित हैं, तो टोटल इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसमें से जो 4 बच गए हैं वो आपके उनकी सीमा तट से लगती है, यानी कि उनकी सीमा समुद्र से लगती है, ठीक है। तो समुद्र से लगने वाले, अब यहाँ पे इस चीज को देखेंगे कि कौन कौन से हैं भाई। यहाँ पे देखिए जरा कि 4 केंद्र शासित प्रदेश, तो 4 केंद्र शासित प्रदेश में आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक तो आपका ये लक्षद्वीप है, कौन सा है लक्षद्वीप। इधर आ जाएंगे तो दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा कौन सा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तीसरे नंबर पे यहाँ पे पुद्दुचेरी है, कौन सा है पुद्दुचेरी। और चौथे नंबर पे दादर नगर हवेली यानी दमन जो द्वीप है उसका नंबर आएगा, ठीक है। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को एक करके मर्ज कर दिया गया है। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश जो तट से सीमा बनाते हैं यानी समुद्र से लगे हुए हैं। तो बाकी जो 4 बचे क्या वो नहीं लगते हैं, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं लगते हैं। कौन कौन से नहीं लगेंगे, तो आप देखेंगे कि लद्दाख है, ठीक है, ये भी तो केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर है, ये भी नहीं लगता है। चंडीगढ़ है, ये भी नहीं लगता है। दिल्ली है, ये भी नहीं लगता है। तो ये चारों केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा तटीय नहीं है, और बाकी ये 4 आपको बता दिया इनकी सीमा समुद्र से लगती है, ठीक है ना। तो अब ये बात करेंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश, अब यहाँ पे देखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लंबाई सबसे ज्यादा है, तो कितनी है, तो आप कहोगे 1900 किलोमीटर, 1962 किलोमीटर। इसमें क्योंकि आपको पता है कि इसमें 500 से ज्यादा द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो इसकी लंबाई भी सर्वाधिक है, कितनी है, तो 1962 किलोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सर्वाधिक तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। सेकंड नंबर पे लक्षद्वीप है, सेकंड नंबर पे लक्षद्वीप। पुद्दुचेरी का नंबर 3rd पे आता है। दमन द्वीप सबसे लीस्ट स्टेट यानी कि यूनियन टेरिटरी जो सबसे कम सीमा बनाता है समुद्र, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आपका क्रम है, बढ़ते से घटते का क्रम है। मैक्सिमम पूछा जाएगा तो आप बताओगे अंडमान निकोबार, और सबसे छोटा पूछा जाएगा तो दमन और दीव। इसी क्रम में आप देखेंगे कि यहाँ पे वही चीज दिया गया है कि हमारे जो तटीय राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो पश्चिम में जो कौन राज्य हैं, पूरब में जो राज्य हैं, उन सबको बड़े अच्छे से इस मैप से समझेंगे आप, और उनकी लिस्टिंग अच्छे से कर देंगे, नंबर वाइज करेंगे। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स भी दिया गया है, ठीक है। तो इस चीज को बड़े ध्यान से देखेंगे। अब आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया कि 9 राज्य हमारे क्या है, 9 राज्य आपके तटीय राज्य हैं। कितने राज्य तटीय हैं, 9 राज्य तटीय हैं। तो बाकी बच गए कितने, 19 राज्य बच गए। तो जो 19 राज्य बच गए हैं वो कैसे हैं,
क्या उनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती? कहेगी बिल्कुल नहीं लगती। तो किससे लगती है? उनकी सीमा राज्यों की, उन राज्यों की सीमा राज्यों से ही लगती है। तो ऐसे राज्य जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, स्थल से लगती है, उन्हें हम स्थल अवरुद्ध राज्य कहते हैं या स्थल अवरुद्ध क्षेत्र कहते हैं। तो इंग्लिश में इनका नाम है लैंड लॉक्ड स्टेट। क्या कहेंगे इनको? लैंड लॉक्ड स्टेट। तो भारत में कितने लैंड लॉक्ड स्टेट है भाई? कितने स्टेट है? तो 19 स्टेट है, 19 राज्य ऐसे हैं। ठीक है, अब 19 राज्य तो हो गए कि वो लैंड लॉक्ड हैं, यानी इन 9 को छोड़ दिया जाए तो जो बच गए वो लैंड लॉक्ड हैं, स्थल अवरुद्ध राज्य हो जाएंगे। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये दिया हुआ कि 3 हमारे पड़ोसी देश भी हैं, है ना। वैसे तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 7 पड़ोसी देश हैं। अगर समुद्री पड़ोसी देशों को भी ऐड कर लेंगे तो 9 पड़ोसी देश हो जाएंगे। लेकिन 3 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो स्थल अवरुद्ध हैं, यानी उनकी सीमा किसी भी तरीके से समुद्र से नहीं लगती है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान वही पड़ोसी देश हैं जो स्थल अवरुद्ध है। तो यहाँ पे देखेंगे मैप में कौन कौन से वो कहाँ पे हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा नेपाल। यहाँ पे उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में आप देख पा रहे होंगे, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर पूर्व में नेपाल है और एकदम नॉर्थ ईस्ट में आपका भूटान राज्य देश है। ठीक है ना, तो यही 3 पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। ठीक है, अगर बात कर लें कि वर्ल्ड में भी क्या कोई ऐसा देश है क्या जो सबसे बड़ा सीमा रेखा बनाता है समुद्र से, यानी समुद्र से सबसे ज्यादा उसकी सीमा लगती है? तो कहेंगे जी सर कौन सा है? तो यहाँ पे देखोगे कनाडा है सबसे ज्यादा, यानी कि मैक्सिमम इसका तट जो है लगा हुआ है समुद्र से। कनाडा है, नंबर 2 पे है नॉर्वे, इंडोनेशिया का नंबर 3 पे आता है, ग्रीनलैंड का नंबर 4 और रूस का नंबर 5 आता है। तो आपसे हो सकता है सीक्वेंस भी पूछ दिया जाए या फिर मैच द फॉलोइंग में भी ये क्वेश्चन दे देता है कि इनका मिलान कीजिए बढ़ते से घटते के क्रम में। तो आप बताएंगे कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया, ग्रीनलैंड और रूस। तो ये आपके बढ़ते से घटते के क्रम में इनका सीक्वेंस है। विश्व की सबसे बड़ी तटीय रेखा वाले देश, तो कनाडा की सीमा कितनी है भाई? 2 लाख किलोमीटर है। नॉर्वे की 83,000 किलोमीटर है। कितनी है? 83,000 किलोमीटर है। इंडोनेशिया की 54,000 किलोमीटर है। ग्रीनलैंड की 44 और रूस की 37,000 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देख पाएंगे इसको, इस वर्ल्ड मैप में हम देखेंगे कि कनाडा यहाँ पे स्थित है। कनाडा है ना, कनाडा यानी रूस के बाद सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है भाई? कनाडा है। और कनाडा की ही बाउंड्री, कनाडा की जो कोस्ट लाइन है वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है। ठीक है, तो कनाडा है। यहाँ पे देखेंगे नॉर्वे है ना, नॉर्वे है। और कौन सा भाई? नॉर्वे। तो नॉर्वे है, इंडोनेशिया, ग्रीनलैंड, रूस। यानी इंडोनेशिया यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इंडोनेशिया ये है ना, इंडोनेशिया है, फिर रूस है ना, रूस भी तो है, रूस है। और कौन सा भाई? रूस। रूस के अलावा यहाँ पे देखेंगे कि ग्रीनलैंड है ना, तो ग्रीनलैंड देखोगे आप यहाँ पे है। तो पहले नंबर पे कनाडा, फिर नॉर्वे, कनाडा, नॉर्वे। ठीक है, तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया, चौथे पे रशिया, अब 5वें पे आपका ग्रीनलैंड। ठीक है ना, तो ये सीक्वेंस आप वहां से अच्छे से देखेंगे। और इनका रूस जो है 5वें नंबर पे, यहाँ पे रूस जो है 5वें नंबर पे है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे कनाडा है, दूसरे नंबर पे नॉर्वे है, तीसरे पे इंडोनेशिया, चौथे पे ग्रीनलैंड और 5वें पे रूस का नंबर आता है। तो ये आपके ऐसे देश हो जाएंगे जिनका सीमा सबसे ज्यादा समुद्र से लगती है। ठीक है, सीक्वेंस आपको पीछे दिया गया है, तो इस तरीके से आप ये कवर कर लेंगे। तो सीक्वेंस लगाने के लिए आए तो आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। सेकंड आपका स्थल अवरुद्ध देश। ठीक है, यानी कि कौन से ऐसे देश हैं जो समुद्र से किसी तरह से नहीं लगते हैं और उनकी सीमा किससे लगती है? अपने कुछ पड़ोसी देशों से लगती होंगी। ठीक है ना, तो उसमें आपके कौन से 5 राज्य हैं? तो यहाँ पे लिस्टिंग की गई है कि पहले नंबर पे जो आपका मध्य एशिया का देश है कजाकिस्तान, पहले नंबर पे है लैंडलॉक्ड कंट्री में यानी स्थल अवरुद्ध देश में। दूसरे नंबर पे जो चाइना का जो पड़ोसी देश है मंगोलिया, सेकंड नंबर पे आता है। अफ्रीकन, ये तीनों कंट्री अफ्रीकन कंट्री है, चाड, नाइजर और माली। तो चाड का नंबर आपका 3 है, नाइजर का 4 है और माली का यहाँ पे 5वां नंबर आता है। ठीक है ना, तो ये आपके पांचों के पांचों स्थल अवरुद्ध में सबसे बड़े देश हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस चीज को अच्छे से कवर कीजिएगा कि वर्ल्ड के ये सबसे लंबी तटीय रेखा वाले देश हैं और ये स्थल अवरुद्ध सबसे बड़े देश है।
अब यहाँ पे देखेंगे कि भारत की जो तटीय सीमा है, यानी तटीय राज्य के बारे में आपको पता चल गया कि भारत में 9 राज्य जो है वो तट से लगे हुए हैं, ठीक है। उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने देख भी लिया कि सबसे बड़ी जो तट रेखा है वो गुजरात की है और सबसे छोटी गोवा की है। उसी क्रम में अगर हम समुद्र के अंदर जाते हैं, यानी हम तट से दूर जाते हैं, तो जो हमारी तटीय सीमा है वो कितने भागों में बांटी गई है उसके बारे में यहाँ पे ये चीजें दी गई हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इंडिया है ना, इंडिया का मैप अगर हम ड्रॉ करते हैं, इंडिया का मैप अगर ड्रॉ करते हैं, तो इसमें एक चीज ये समझने वाली बात है कि इसमें जो हमारे तट है एक्चुअल में कुछ ऐसे हैं, ठीक है। जिग-जैग मोशन में है, किसमें है, जिग-जैग वे में है। और अगर हमें इन्हें किसी मेजरमेंट में लाना होगा तो इन्हें सीधा करना होगा, तो इसे सीधा करेंगे तो सीधी लाइन खींची जाएगी, एक सीधी लाइन खींची जाएगी, और इस सीधी लाइन को हम कहते हैं आधार रेखा। क्या कहते हैं, आधार रेखा। इंग्लिश में इसी को हम कहते हैं बेस लाइन। क्या कहते हैं, बेस लाइन, बेस लाइन कहते हैं। अब इस बेस लाइन से हम समुद्री सीमा का निर्धारण बड़े आराम से कर लेंगे, समुद्री सीमा का निर्धारण बड़े आराम से कर लेंगे। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि आधार रेखा से अगर हम आधार रेखा से कुछ दूरी पर चलते हैं तो वो दूरी कौन कौन सी है, तो समुद्री दूरियों को हम नॉटिकल मील में, यानी कि समुद्री मील में काउंट करते हैं। किसमें काउंट करते हैं, समुद्री मील में काउंट करते हैं। तो अगर हम आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तय करते हैं, कितना, 12 समुद्री मील यानी नॉटिकल माइल्स की दूरी तय करते हैं, तो वो हमारा प्रादेशिक समुद्री सागर के हिस्से में आ जाएगा। इसे हम टेरिटोरियल सी कहेंगे। क्या कहेंगे, टेरिटोरियल सी के अंडर में रखेंगे। तो आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी किसके अंतर्गत में आएगी, प्रादेशिक समुद्री सागर के हिस्से में आएगी, यानी 12 नॉटिकल माइल्स इसकी ये डिस्टेंस होगी, यानी कि दूरी होगी। अब इसमें भारत को संपूर्ण अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया, संपूर्ण, यानी कि भारत इस क्षेत्र में कुछ भी कर सकता है। और ये अधिकार दिया किसने है, तो आपकी यूएन की एक संस्था है, अनक्लोज, यूएन की एक संस्था है जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जो कि 1982 में बनाएगी, यानी जिसके पास समुद्र तट रेखा होगी उसके लिए ये जो आपका संगठन है उसके लिए एक्टिव होगा, यानी कि वो नियम कानून बनाएगा। हिंदी में इसी का नाम है संयुक्त राज्य समुद्र विधि समझौता, ठीक है। तो इस कन्वेंशन के तहत ये आपको भारत के पास ये अधिकार दिए गए हैं, इतने क्षेत्र में संपूर्ण अधिकार भारत को दिया गया है। अब इसी क्रम में जो दूसरा आधार रेखा से जो दूरी लेते हैं वो 24 नॉटिकल माइल्स का है। कितना है, 24 नॉटिकल माइल्स का है, 24 नॉटिकल माइल्स का। ये आपकी डिस्टेंस जो है हमेशा आधार रेखा से लेनी है, ठीक है। तो दूसरा जो सीक्वेंस है, दूसरा नंबर है, उसे हम संलग्न क्षेत्र, आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल्स का क्षेत्र अभिछिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहलाता है, ठीक। और इसकी डिस्टेंस कहां से लेंगे भाई, आधार रेखा से लेंगे, उसे क्या कहेंगे, 24 समुद्री मील यानी 24 नॉटिकल माइल्स। अब इसमें 3 तरह के अधिकार दिए गए हैं इंडिया को। कितने तरह के, 3 तरह के। इसमें भारत सीमा शुल्क ले सकता है, इसमें साफ सफाई करवा सकता है, और इसमें फाइनेंशियल अथॉरिटी भी भारत को दी गई है, ठीक है। तो ये 3 तरह के अधिकार आपसे पूछा जाता है कि संलग्न क्षेत्र में भारत को कितने तरह के अधिकार दिए गए हैं, तो आप बोलोगे सर 3 तरह के, सीमा शुल्क, साफ सफाई और वित्तीय अधिकार का। इसका दायरा कितना है, तो बोलोगे सर 24 समुद्री मील का इसका दायरा बनता है, ठीक है। एक और समुद्री मील या फिर एक और क्षेत्र बांटा गया है, यानी भारत को यहाँ पे 3 क्षेत्रों में, समुद्री सीमा को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, तो इसको भी यहीं पे मेंशन कर देते हैं, 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। जो तीसरा क्षेत्र है उसे हम कहते हैं ईईजेड का। क्या कहते हैं इसको, ईईजेड। क्या कहेंगे, ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन कहते हैं इसे। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के दायरे में रखते हैं, जो आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी पर बनाया गया है, ठीक है ना। तो इसकी स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड में होगी, इसकी बातें हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे कि इसकी विशेषता क्या है। तो भारत को इसमें भी 3 तरह के अधिकार दिए गए हैं। कितने तरह के, 3 तरह के अधिकार। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ईईजेड है, जिसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन भी कहते हैं, और हिंदी में अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आधार रेखा से कितने समुद्री मील की दूरी पे है, तो 200 समुद्री मील की दूरी पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पहला पॉइंट ही है। दूसरी बात, इस क्षेत्र में भारत को कितने अधिकार दिए गए, तो कहेंगे सर 3 तरह के। तो संसाधनों का दोहन, यानी कि पेट्रोलियम पदार्थों का निष्कर्षण भी हम समुद्र के नीचे से कर सकते हैं।
समुद्र में हम यानी इस दायरे में रह करके किसी नए द्वीपों का निर्माण भी कर सकते हैं, यानी कि नए आइलैंड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि वैज्ञानिक लोग इसमें अपना रिसर्च भी कर सकते हैं, लेकिन ये दायरा 200 समुद्री मील का ही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाएंगे, इसको फिर से देखेंगे कि तटीय सीमाओं को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ये बांटा किसने है, तो यूएन की संस्था है अनक्लोज, बनी कब थी, 1982 में। संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि समझौता है। और भारतीय सीमा को कितने भागों में बांट दिया गया, 3 भागों में। तो पहला है भाई टेरिटोरियल सी, दूसरा है कॉन्टिग्यूअस जोन यानी संलग्न क्षेत्र, पहले में संपूर्ण अधिकार है, दूसरे में 3 तरह के अधिकार, सीमा, साफ सफाई, वित्तीय अधिकार। इसके अलावा EEZ हमने पढ़ा, EEZ हमने पढ़ा। इसके बारे में ये है कि इसे हम 200 समुद्री मील तक इसका दायरा फिक्स किया गया है। संसाधनों का दोहन, द्वीपों का निर्माण वैज्ञानिक अनुसंधान है। अब बात करते हैं कि बीच क्या होता है, समुद्री तट यानी समुद्र के तट पर जो आपके कंकड़ प्लस आपके जो बालू इकट्ठा हो जाते हैं ना, उसी बालू से घिरे जो मैदान होते हैं उसी को हम तट कहते हैं, समुद्री तट, और इंग्लिश में इसे ही हम बीच कहते हैं। तो भारत में एक क्षेत्र है जिसे हम मैरीना बीच कहते हैं। क्या कहते हैं, जो बीच है उसे हम मैरीना बीच कहते हैं। और ये मैरीना बीच चेन्नई में है। कहाँ पे है, चेन्नई में है। और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। क्या है, तमिलनाडु में है। और ये भारत का सबसे बड़ा बीच है। भारत का सबसे बड़ा बीच कौन है, मैरीना बीच, जो 13 किलोमीटर लंबा है। और यही वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट भी है, यानी ये वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट बीच है, यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप सेकंड नंबर पे आएगा, मैरीना बीच। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन आएगा, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि पहले नंबर पे प्रिया डो कैसिनो बीच। कौन सा है, प्रिया डो कैसिनो बीच, जो कि ब्राजील में स्थित है। कौन सा नाम है, प्रिया डो कैसिनो बीच। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या माना जाता है, बीच माना जाता है, जो कि ब्राजील में स्थित है। फिर अगर बात करें, यहाँ पे नोट डाउन करके नोट कीजिएगा इसको, क्योंकि एक समुद्री मील में कितना मील होता है ना, एक समुद्री मील में कितना किलोमीटर होता है, ये आपका कुछ मैथमेटिकल डाटा दिया गया है। इसको अच्छे से कॉपी नोट डाउन कीजिए, क्योंकि यहाँ से फैक्ट पूछे जाते हैं। जैसे एक समुद्री मील में कितना मील, तो आप कहोगे सर 1.5 मील, 1.5 मील होता है। और एक नॉटिकल मील यानी एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है, 1.86 किलोमीटर के। एक मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो एक मील में लगभग 1600 मीटर होता है, यानी कि 1.62 किलोमीटर होता है। फिर एक चीज और है एक्स्ट्रा इसमें कि भाई अगर समुद्र की दूरी नॉटिकल मील्स यानी समुद्री मील में नाप रहे हैं, तो समुद्र की गहराई किस चीज से नापेंगे, तो उसके लिए एक पैमाना होता है फैदोमीटर। क्या होता है, फैदोमीटर। यंत्र जो है जिससे नापते हैं उसको कहते हैं फैदोमीटर। तो इस समुद्र की गहराई नापते हैं, और जिस पैमाने में हम एक फैदम बराबर 6 फीट या 1.829 मीटर के बराबर एक फैदम होता है। ठीक है, तो एक फैदम मीन्स 6 फीट के इक्वल होता है। तो समुद्र की गहराई को हम फैदोमीटर से नापते हैं। ठीक है, और इसकी जो इकाई है वो क्या है, फैदम है। तो ये रहा दोस्तों भारत के समुद्री जो राज्य हैं उनके बारे में, जो तटीय राज्य हैं उनके बारे में, और विश्व के जितने भी हमारे स्थल अवरुद्ध देश है, विश्व के जितने हमारे जो महत्वपूर्ण जो सीमा से यानी समुद्री सीमा से लगने वाले देश हैं उनके बारे में ये टॉपिक था। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका फायदा आपके दोस्तों को भी मिले। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की अच्छी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।